चलिए सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करते हैं। सांस भरते हुए दोनों पैरों को आगे की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। फिर से एक बार सांस भरते हुए बाहर की तरफ। सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। एक बार दोनों पैरों की उंगलियों को पकड़कर अंदर की तरफ खींचें। तो देखिए आपका इफेक्ट बढ़ गया पिंडलियों पे। खिंचाव छोड़ देंगे। सांस भरते हुए राइट साइड। वापस आएंगे। फिर से सांस भरते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। अब इन्हें घुमाते हैं। पहले सांस भरते हुए आगे खींचा। भरी हुई सांस में राइट साइड जाएंगे अंदर और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से वापस आएंगे। इसी क्रिया को 2 बार और करते हैं। सांस के साथ ही करेंगे। अब अपोजिट करते हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड से सर्कल पूरा करेंगे। 2 सर्कल और। अब हम राइट पैर को 5 टाइम्स राइट साइड ले जाएंगे। पंजे को खींच के रखें आगे की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। राइट लेग ऊपर ले जाएंगे 5 टाइम्स। 1 2। जब ही नींद खुले तभी आप आ जाओ। आपको 6:45 नींद खुले तभी आ जाओ नमस्ते करने के लिए। लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5। अब हम राइट लेग को ऊपर उठाकर 5 टाइम्स घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। लेफ्ट से करेंगे। देखिए बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है। इससे आपके पैर की उंगलियां भी खिंची हुई हैं। पिंडलियों पर खिंचाव है। अपोजिट थाइस पे भी खिंचाव है और आपके हिप्स मूवमेंट भी हो रहा है। 5। अब दोनों पैरों के नीचे अपनी हाथों को क्लैंप बना के पैरों के नीचे रखेंगे। कर देंगे सीधा इसे। घुटने के ऊपर थोड़ा प्रेशर देके सीधा करें इसे। अब टखने से पकड़ेंगे और ले जाएंगे ऊपर। अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। हमें लेग को ऊपर ले जाना है, आगे झुकना नहीं है। वापस आएंगे। अपोजिट लेग से करेंगे। पहले कर दें सीधा। अगर घुटना सीधा नहीं हो पा रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालें अपोजिट हैंड से। फिर टखने से पकड़ते हुए इसको ऊपर ले जाएंगे। वापस। अब राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। पहले पंजे को घुमाते हैं। 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर घुटना पटकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर चेस्ट से चिपकाएंगे घुटना। सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से लगाएंगे। फिर से एक बार। पेडल पोज करेंगे। जैसे हम बेबी को गोदी में लेते हैं ऐसे अपने लेग को गोदी में लेते हुए धीरे धीरे इसको झुलाएंगे। लेग को अधिक से अधिक अपनी चेस्ट के पास रखें। देखिए मूवमेंट कहाँ हो रहा है, हमारा हिप जॉइंट में मूवमेंट है इस समय। वापस दूसरी लेग से करते हैं इसी को। पहले घुमाते हैं पंजा 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर घुटना पटकेंगे। सांस भरते हुए ऊपर चेस्ट से चिपकाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। फिर से एक बार नीचे आसन से। फिर क्रेडल पोज। बेबी की तरह लेग को हाथ में लिया, थोड़ा चेस्ट के पास लाए,
अब इसको हम दाएं बाएं झुलाएंगे। देखिए जब हम अपने लेग को चेस्ट के पास लाते हैं तो हमारे यहाँ पे इफेक्ट बढ़ जाता है। वापस लाएंगे। अभी अपने अपने पैरों की उंगलियों से लेकर हिप्स तक सारे लेग का सूक्ष्म व्यायाम किए। अब थोड़ा सा शोल्डर के लिए करते हैं। 5 उंगलियों को मिलाकर अपने शोल्डर पर रखेंगे। शोल्डर पहले आगे मिलाएंगे। सांस करते हुए ऊपर ले गए आसमान की तरफ। सांस छोड़ते हुए से पीछे से नीचे लाएंगे और आगे मिलाएंगे। करते हैं इसको 5 टाइम्स। अपोजिट डायरेक्शन में। अपने हाथों को अपने शोल्डर उस पे रखें, घुटनों पे, घुमाएंगे कंधे। 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर, चेस्ट के पास रखें, मुठ्ठियां मिलाते हुए। सांस भरते हुए उसको हम थोड़ा दूर ले जाएंगे। मुठ्ठियां आपस में मिल रहे हैं। सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए ले जाएंगे दूर और सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे चेस्ट के पास। अब हम क्या करेंगे, सांस के साथ अपनी चेस्ट खोलेंगे। हाथों को ऊपर नीचे रखेंगे और इन्हें बाहर फेंकेंगे। हाथों की उंगलियां तन भी रहे और हमें ये हमारे दोनों कोहनियां जो है 180 डिग्री पर रहेंगी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हाथ को पीछे लेंगे, कोहनी को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। खींचे कोहनी को पीछे की तरफ, दूसरी कोहनी को। ये हमें गोमुख आसन में हेल्प करेगा। अब कलाई पकड़ेंगे और खींचेंगे इसे नीचे की तरफ। एक कोहनी नीचे आसन की तरफ, एक ऊपर आसमान की तरफ। बदले हाथ। अब दोनों कलाइयों को अपोजिट हैंड से पकड़ेंगे और घुमाएंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 5 अपोजिट कर लें। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को 180 डिग्री पर लेंगे। हाथों की हथेलियां पीछे की तरफ है। डाले प्रेशर इन्हें पीछे की तरफ। वापस आएंगे। अब हथेलियां घुमाएंगे ऊपर से घुमाते हुए पीछे की तरफ। फिर पलटे हथेलियां। पूरा प्रेशर डालें तो आपका प्रेशर जो है उंगलियों से लेकर शोल्डर तक पूरे हाथ पर प्रेशर आएगा। 2-4 बार कर लेते हैं इसको। वापिस आकर हाथों को झटक देंगे। पहले साइड में 3 बार, फिर फ्रंट में, फिर ऊपर, फिर शोल्डर को झटकेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। अभी हमने हाथों की उंगलियों से लेकर शोल्डर तक पूरी सूक्ष्म व्यायाम किए। अब थोड़ा कमर के लिए करते हैं। राइट हैंड ऊपर उठाएं, लेफ्ट हैंड की कोहनी आसन पे लगाएंगे और सब भरी हुई सांस में जाएंगे लेफ्ट साइड। हाथ कान के पीछे से आना चाहिए। पूरा हाथ सीधा अर्थ के पैरेलल, उंगलियां तनी हुई। वापिस आएंगे सांस छोड़ते हुए। इसी को दूसरे हाथ से करते हैं। खींच के रखें हाथ को। वापिस इसी को थोड़ा 5 टाइम्स राइट साइड से और 5 टाइम्स लेफ्ट साइड से करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस थोड़ा घूम जाते हैं कमर के लिए। अपोजिट साइड में। वापिस आएंगे।
अपना राइट सीख लिया मंजू। मंजू आपका आ गया ना आज, अब ऐसे रोज किया करिए। लेफ्ट पैर की एड़ी को अपने राइट जंघामूल में रखेंगे। अब राइट पैर को फोल्ड करेंगे, सांस भरेंगे, खींचेंगे शरीर को ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। हमें अपनी एड़ी का प्रेशर लेना है। धीरे धीरे इतना झुके कि आपकी चेस्ट और आपका घुटना मिल जाए। सिर आसन से लगा दे तो बहुत ही अच्छा है। मंजू जिधर एड़ी है उधर जाना था। वापस आएंगे भरे सांस भरते हुए। इसी को अपोजिट से करते हैं। राइट पैर की एड़ी को लेफ्ट साइड जंघामूल में लगाएंगे। भरे सांस खींचे शरीर को ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। वापस पैर को वहीं रखें। अभी हमारी लेफ्ट एड़ी सॉरी राइट एड़ी ऊपर है, तो इसे हम राइट हैंड से ही पीछे से हाथ लाते हुए पकड़ेंगे। कोशिश करेंगे। राइट पैर के अंगूठे को हम राइट हैंड से पकड़ रहे हैं। वापस आकर अपोजिट करेंगे। लेफ्ट पैर के अंगूठे, पैर बदल लीजिए। हम लेफ्ट पैर के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे। वापस एक तरीका बताएं, जैसे पकड़ में नहीं आता तो कैसे पकड़ोगे। जैसे देखो जी, मैंने ये वाला पैर यहाँ रखा, ये दाहिना पैर यहाँ रखा। अब दाहिने हाथ से ही पीछे से पकड़ना है। देखो जरा मेरे पीछे, अब मेरा यहाँ नहीं पकड़ पाऊँ जरा ना, इतना दूरी है। तो क्या करेंगे हम, उधर वाले हाथ से हम पकड़ करके इसको ऐसे करेंगे। और देखो अंगूठा मैंने इसका लिया, ये अंगूठा पकड़, देख लिया, देख रहे हो। मैं पकड़ नहीं पा रहा था तो मैंने उंगलियां आपने इस पंजे पर रख दिया और इस अंगूठे को पकड़ लिया। अब धीरे धीरे सरका करके आज नहीं तो कल इसको हम पकड़ लेंगे। ठीक है, देख लिया लोग, जी समझ में आ रहा है। सर देख लिया। हाँ, ऐसे नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन इधर से किया और ये इधर से उंगली पंजे पर रखा और अंगूठा इस दूसरे हाथ से। ठीक है सर। सर नेक कहाँ रहेगी? नेक कहाँ रहेगी इसमें? गर्दन कहाँ रहेगी? उधर पीछे जाएगी या सामने रखो, गर्दन से कोई मतलब नहीं। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। अब दोनों पैरों की एड़ियों को ऊपर रखते हैं, जो पद्मासन लगा सकते हैं। एड़ियां बहुत गैप नहीं रहे एड़ियों में। अब सांस भरेंगे, खींचेंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। दोनों एड़ियों का प्रेशर ले रहे हैं हम नाभि पर। सांस भरते हुए वापस। अभी अपने अपने सारे शरीर के सूक्ष्म व्यायाम किए। हम आईज क्लोज करेंगे, 3 बार ओम ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री। उससे पहले थोड़ा नेक रोटेशन कर लेते हैं। पहले नीचे लगाएं, थोड़ी अपने चेन को कंठ पे लगाएं, ऊपर ले जाएं गर्दन, चेन से प्रेस करें नीचे की तरफ। वापस फिर राइट चिन को राइट शोल्डर तक ले जाएंगे, तो हाथ से प्रेशर डालिए, देखिए और जाती है। इसी को लेफ्ट साइड से करते हैं। राइट कान को राइट साइड शोल्डर पे लगाएंगे। वापिस आकर लेफ्ट साइड, वापिस आएंगे। अब हम कल घुमाएंगे, सांस भरते हुए राइट साइड से लेंगे पीछे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से वापस आएंगे। एक बार और कर लेते हैं। बहुत स्लो मूवमेंट कर रहे हैं हम। अब इसी को अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से शुरू किया और राइट साइड से सांस निकालते हुए वापस आएंगे। वापस चलिए, अब आंखें बंद कर लीजिए अपनी। अब दिनेश जी क्या टाइम हो रहा है अभी आपके घर वहां पे? सांस भरें।
शाम के 7 बजे भाई साहब। ओहो, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, थोड़ा सा हम मुंह बंद का प्रयास करते हैं। दोनों निष्कासन अंगों को पहले होल्ड करके रखेंगे 20 की काउंटिंग तक। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आएंगे और अब काउंटिंग के साथ छोड़ेंगे और सिकोड़ेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस आकर दोनों पैरों को खोलेंगे, थोड़ा उंगलियों को आगे पीछे कर लेते हैं, पैरों को भी अंदर बाहर। अब हम उखड़ू बैठेंगे। उखड़ू बैठने का प्रयास, दोनों घुटनों का प्रेशर लेंगे अपने पेट, चेस्ट पर और पेट पर। अब दोनों पैरों में फासला बनाएंगे मलंग पोजीशन में। अपनी कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करें। खड़े हो जाएंगे आसन पर। पैर की उंगलियों के नीचे अपने हाथ रखें और 5 बार उठेंगे और बैठेंगे। 2 3 4 5। अब दोनों पैरों को मिलाएं आपस में, थोड़ा नीज को घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। चलिए अब हम 5 मिनट्स के लिए थोड़ा सा कार्डियो करेंगे, केवल 5 मिनट्स के लिए। पहले दोनों हाथों को अपने ऊपर खींचे, हाथों को ऊपर की तरफ। आप अपनी एड़ियां उठा दें, होल्ड करें। वापस आएंगे धीरे से। अभी आप कोई एक दुपट्टा या अगर आपके पास कोई इस तरह की रॉड है तो आप इस तरह कोई दुपट्टा है, कोई रॉड अगर आपके पास है तो वो ले लें प्लीज। हम थोड़ी सी शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे और कमर के लिए। इसी को आप ताड़ासन में करें। पहले उठाएं ऊपर, मैं होल्ड करती हूँ, आप लेके आ सकते हैं इतनी देर में। वापस आएंगे। अब हम इसी को सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे अपने पैरों से टच करेंगे। शुरू करें। पीछे हम देखिए कितना पीछे जा सकते हैं। इसी तरह करते हैं 10 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे, हाथ ऊपर रखेंगे। अब हम साइड में जाएंगे, त्रिकोण आसन करते हैं हम। सेम उसी तरह करेंगे। 1। आगे से आपको ऐसे नहीं झुकना है,
शरीर पीछे की तरफ है आपका। वापिस आकर अपोजिट साइड। 2 3, कोशिश करें अधिक से अधिक नीचे जाने की। 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसको रख देते हैं। अब थोड़ी की लेग्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। अब राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग आगे लिया हमने। लेफ्ट लेग आगे है तो लेफ्ट हैंड उठाएंगे सीधा और राइट पैर को फोल्ड करके पकड़ेंगे। अब झुकेंगे हम थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे की तरफ। फोल्ड करें, निगाहें सामने। वापस किसी को अपोजिट हैंड से करता है। जेबा अगर कुछ आप करते हैं तो एक हाथ से होल्ड करके करिएगा, एक हाथ पीछे से पकड़ सकते हो और जी एक अंकल, हाथ मैंने आगे चेयर सपोर्ट। पकड़ी है। हाँ हाँ मैंने हाँ जी, पकड़ी है चेयर। हाँ थैंक जी, यू। हाँ जी। निगाहें सामने रखें। वापस हम सूर्य नमस्कार या थोड़ा जॉगिंग कर लेते हैं पहले 1 मिनट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे जाएंगे, रुकेंगे, थोड़ा चेयर पोज में आते हैं। दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ और बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखेंगे और अपनी कोहनी से अपने घुटने को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आएंगे। अब खड़े होकर अपने कोहनी को घुटने से टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 करते जाएं। 11 12 19 20। अपना एक हाथ नीचे ले आएंगे, एक हाथ वहीं रहेगा। कमर पर रखें इसको। अब कोहनी से टच करेंगे। 1, लेग को सीधा ले जाएंगे, फिर घुटने से टच करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट हैंड से 1 2 करते जाए, काउंटिंग अपनी अपनी। टेन। फिर से एक बार चेयर पोज में आएंगे। हाथों को ऊपर नीचे रखेंगे और गोल घुमाएंगे। 20 क्लॉक 20 एंटी। शुरू करें, इसको फास्ट करेंगे। तो वापस दूसरी अपोजिट साइड। वापस
चलिए अब आज हम प्लैंक करते हैं। प्लैंक आज हम 3 पोजीशंस में करेंगे। अपने आसन पर आ जाए। पहले हम दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए करेंगे। हमारे हाथ और पैर दोनों बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे हम। स्टार्ट करते काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते जाएं। थर्टी। अब हम दोनों हाथों को आसन से लगा देंगे, कोहनी तक का भाव आसन से लगाकर फिर होल्ड करेंगे। पोजीशन ले लीजिए। अब मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5। रुक, होल्ड करें, निगाहें सामने। वापस तीसरी स्थिति में क्या करेंगे, हम कोहनियों को थोड़ा सा उठाएंगे आसमान की तरफ। हथेली हमारी आसन से लगी रहेगी, ये स्थिति रहेगी। कोहनियां थोड़ी बैंड हो जाएंगी बाहर की तरफ। एक मैं दिखा देती हूँ, कोहनियां ऐसे बाहर की तरफ थोड़ी सी बैंड हो जाएंगी। ये शरीर लेकिन नीचे नहीं जाएगा, ये ऐसे रहेगा। अब इस स्थिति में होल्ड करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5। होल्ड करके रखिए। जेबा आप ऐसे कर लो। मकर आसन की छठी विधि देख लो। आप पेट वेट कुछ करोगे नहीं, ये वाला। वापस सर ये प्लैंक पोजीशन ठीक नहीं थी जो ये कर रहे थे ना अभी। जेबा मुझे नहीं- देख रहे हैं। हाँ, ये प्लैंक पोजीशन ठीक नहीं थी, इससे आपकी कमर में दर्द हो जाएगा मुग्धा। हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा पुनीत जी मुझे। अगर आपकी कमर सीधी है तो दर्द नहीं आएगा। पर जिस मैंने तरह जो से- सीखा, बाकी मुझे पता नहीं, लेकिन अभी आपकी कमर ना नीचे थी थोड़ी, तो उससे मुझे लगा। मुक्ता अच्छा, जी, जिस तरह से मैं कर रही थी ना, मुझे भी लग रहा था कि कमर में दर्द हो देख जाएगी। लिया हो था, सकता है आप गलत जेबा कर रहे देखा हो। था। अंकल नहीं नहीं, पता नहीं, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, बहुत छोटा। अभी एक बार फिर से दिखा देंगे अच्छा वो प्लीज। पिन करो, मुझे पिन करो तब, क्योंकि इन्होंने वो स्पॉटलाइट कर दिया है। अच्छा हाँ, आप पिन करो तो दिख जाएगा। अगर कमर नहीं दर्द दिखे तो फिर बताना। करो, मैं क्लिक कर रही हूँ दिखा। तो आपका आपका वीडियो बड़ा नहीं हो रहा, बस छोटा छोटा सा दिख रहा है। हाँ तो छोटे से भी आप देख लो। मेरा पैर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसको ऊपर रखा, काफी लोग सूर्य दाएं नमस्कार। बाएं, हम्म। और इसको नीचे करके दाएं बाएं। ओम सूर्याय ठीक है नमः। अंकल, मैं करती हूँ ये वाला। अब घूंघट में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। हरी हुई सांस में जाएंगे पीछे। वापस फिर से एक बार सांस खींचेंगे, भरेंगे, सॉरी, खींचेंगे शरीर को ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। कोशिश करो ऊपर का अंगूठा जमीन पे आ जाए। वेरी गुड। धीरे धीरे इतना नीचे झुकें कि आपकी हथेलियां आसन से लग जाएं।
सांस भरते हुए राइट पैर पीछे, राइट पैर पूरा लंबाई में पीछे खींच के रखें और लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच में होगा इस समय। दूसरा पैर भी पीछे लेते हैं, लगा दीजिए एड़ियां आसन से। जब एड़ी लग जाए तो अपने माथे को अंदर ले जाएंगे, सिर को नीचे लेते हुए माथे को अपने आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। वापिस आएंगे। अभी हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को बाहर की तरफ जंप करते हुए खोलेंगे 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब अपने पैर को आगे चेस्ट से टच करेंगे और फिर वापस लाएंगे। 1 वापस, लेफ्ट वापस। इसको जो स्लो और फास्ट अपनी स्पीड से कर सकते हैं आप। स्टार्ट करें। वापस आएंगे। एक तरह से घुटने, छाती, माथा आसन से लगाएं। अष्टांग प्रणाम। सांस भरें, शरीर को आगे खींचे, पूर्ण भुजंगासन की स्थिति। पंजे खड़े करें, फिर से पर्वताकार स्थिति में आएंगे। अभी इसी स्थिति में रहेंगे और हम क्या करेंगे, अपने राइट पैर को आगे लाएंगे राइट हैंड के पास, वापस ले जाएंगे, फिर लेफ्ट पैर को लाएंगे लेफ्ट हैंड के पास। करते हैं 20 टाइम्स, लेकिन पैर जो है हाथ से पीछे नहीं रहना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस राइट पर आगे ले आए अपना, दोनों हाथों के बीच में। लेफ्ट पैर भी आगे ले आए। आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, मैं किसी पर्टिकुलर को बताता हूँ तो आप अपना जो बता रहे हैं ये करते रहिएगा। जेबा घुटने के बल आ गए, ये देखो हैं, ऐसी छाती जमीन पे रखना और उठ जाना, ऐसी छाती जमीन पे रखना और उठ जाना। तो कोहनियां आसमान की तरफ रहेंगी, देख पा रहे हो? हाँ, नमस्कार। ऐसे जब तक हाथ न थक जाए कर। एक बार हम लेफ्ट साइड से करते हैं, फिर से हाथ ऊपर लेंगे, नीचे जाओ, छाती लगाओ, हाँ बस नीचे जाओ और उठ जाओ। ऐसे देखो कितना बार कर सकते। आगे झुकेंगे, इस बार लेफ्ट पैर पीछे लेंगे। थक जाओ तो वज्रासन में बैठ जाए। तो राइट पैर पीछे, अच्छी तरह से हाथ कंधे के नीचे रखो, हाथ बहुत फासले पर रखा हुआ। हाँ, अब जाओगे नीचे, अब आराम से जाओ। अष्टांग प्रणाम।
शरीर को आगे सरकाते हुए पूर्ण भुजंगासन। फिर से पलक स्थिति। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर भी आगे लीजिए। आप जाएंगे नीचे, अपने माथे को घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे। हाथों को ढीला छोड़ें, कान से सटाएंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। नीचे भी ऊपर, जाएंगे पीछे। ज्यादा मत करोगे, थक जाओगे हैं। वज्रासन बैठ। हाथ वापस लाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर से लेते हुए साइड से वापस लेंगे। लेट जाएंगे अपने अपने आसन पर। अपने आसन पर लेटकर विश्राम करेंगे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं, लगभग 1 फुट के फासले पे। दोनों पैर के पंजे ढीले पड़े हुए, लगभग 1-1.5 फुट के फासले पर। कमर को हमने इतना ढीला छोड़ा है जैसे कि हमारी कमर नीचे धरती में धंसती जा रही है। एकदम ढीला छोड़ दें उसे। आपकी पिंडलियां, आपकी थाइस एकदम ढीली पड़ी हुई। चलिए वापस आएंगे चेतना में। अभी हमारी सांस एकदम नॉर्मल है, कोई थकान नहीं है शरीर में। अब दोनों हाथों को ऊपर लेंगे ताड़ासन की स्थिति में। सांस भरे खींचे ऊपर, हाथों को ऊपर की तरफ और पैर के पंजे को नीचे की तरफ खींचेंगे। इस स्थिति में देखिए हमारे तीनों बंद लग जाते हैं। सांस छोड़े वापस। फिर से एक बार सांस भरेंगे, ऊपर खींचेंगे हाथों को, पैरों को नीचे। सांस छोड़ते हुए वापस। अब स्टार्ट करेंगे नौकासन। आगे आए तो पद्मासनासन, पीछे जाए तो हलासन। 5-6 बार करने के बाद 30 सेकंड हलासन में और 30 सेकंड सर्वांगासन में विपरीत करनी है, रुकेंगे। रुक जाए, पीछे होल्ड करेंगे। फिर से थोड़ी करते हैं। लेफ्ट पैर को हम आसन से ही लगाकर रखेंगे और राइट पैर को हम ऊपर सर्वांगासन की स्थिति में खड़ा करेंगे। एक पैर हमारा हलासन की स्थिति में है और एक पैर हमारा सर्वांगासन की स्थिति में है। बदले पैर को। दोनों पैरों को सर्वांगासन में ले आएंगे। वापस आएंगे धीरे धीरे। पहले हिप को रखें अपने आसन पर, फिर धीरे धीरे लेग्स को नीचे लाएंगे। विश्राम करें कुछ सेकंड्स के लिए।
आप इसका अपोजिट करेंगे, चक्रासन। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों को पीछे से लेके आएंगे। पहले अपने सिर को लगाएंगे आसन से, प्रयास पूर्वक अपना माथा या नाक जो लगा सके अपना क्षमता पूर्वक करिएगा। अब दोनों हाथों को सीधा करते हैं, होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए। वापस आएंगे धीरे से, रिलैक्स। अब हम करेंगे सेतु बंध आसन। दोनों पैरों को अपने होल्ड करके घुटनों से पास से लाएं, अपने जेबा हिप इसको करना है आपको, जी, कंधारासन या जो भी ये कर रहे हैं। अपने एड़ियों को पकड़े अगर आप पकड़ सकते हैं तो, पैर और मोड़ शरीर करके कमर ऊपर उठाना है। अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, होल्ड करके रखें इसको, और बीच में ध्यान रखिएगा कि कमर नीचे नहीं आने चाहिए। ये भी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आसन जो प्रेगनेंसी में भी किया जा सकता है कमर दर्द के लिए। पैरों को खोलते हैं। अब हम करने जा रहे हैं मकर आसन। मकर आसन के लिए अपने दोनों हाथों को 180 डिग्री पर लें। मकर आसन की तीसरी विधि करने जा रहे हैं। राइट पैर को फोल्ड करें घुटने से, अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर रखें पैर को, और अपने राइट घुटने को लेफ्ट साइड आसन पर लगाएंगे। नहीं आ पा रहा है तो लेफ्ट हैंड से हेल्प लेकर इस घुटने को प्रेस करें और चिपकाएं आसन से। गर्दन हमारी राइट साइड है, नीचे वाला पैर सीधा है एकदम तना हुआ। नीचे वाला पैर मोड़ना चाहते हैं, उसको खींच के रखें। वापस आएंगे, इसी को दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट थाई के ऊपर रखेंगे और राइट साइड आसन पर लगाएंगे। इसी में एक वेरिएशन है जो कर सकते हैं, अपने हाथ को घुटने के पीछे से लेते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे। पैर का पंजा जब पकड़ना होगा थोड़ा इसे ऊपर की तरफ खींचें ताकि आपका घुटना भी ऊपर जाएगा। गर्दन अपोजिट साइड। वापस आएंगे, पलट कर आ जाए पेट के बल। पहले कर लेते हैं मरकट आसन। पहले सिंगल सिंगल पैर से 10 टाइम्स। अपने हाथों की कंधों को मिलाकर रखें और शरीर से अधिक दूरी पर रखें। दोनों पैरों से। वापस। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन की आज हम सारी विधियां करेंगे। पहले अपने हथेली से लेकर कोहनी तक का भाग चपका के रखें अपने शरीर के दाएं बाएं।
सांस भरेंगे, आगे से धड़ उठाएंगे, अभी हमने हाथ नहीं उठाया है, वापस आएंगे, फिर से सांस भरेंगे, जाएंगे ऊपर। अब हम थोड़ी सी कोहनी उठाएंगे अपनी, अब देख लो और पीछे चले गए, सांस छोड़ते हो वापस, अब फिर से सांस भरेंगे, उठाएंगे धड़ को, ले जाएंगे पीछे। इस बार हम कोहनियां उठाएंगे पहले और फिर अपनी हथेलियां भी उठा देंगे। वापस, अब दोनों हाथों को अपने पीछे ज्वाइन करें, कंधों को थोड़ा पीछे खींचे ताकि हमारी हथेलियां हिप से नीचे चली जाएं। अब उठाएंगे हम दड़वा, सांस छोड़ते हुए वापस। ये हमने भुजंगासन की 4 स्थितियां करी, अब 5वीं स्थिति में हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे। चलिए उठाइए शरीर को ऊपर और कर दीजिए हाथ को एकदम सीधा। आपकी हथेलियां और शोल्डर एक पूरी सरल रेखा में होनी चाहिए, आपकी हथेली कमर के अधिक से अधिक करीब होनी चाहिए, गर्दन कमर पीछे, पैरों तक का भाग हमारा आसन से लगा हुआ है इस समय। होल्ड करेंगे, धीरे धीरे वापस, एकदम धीरे सांस ले लेंगे। वहां पे सांस तो वैसे हमारी नॉर्मल ही है। अब हम भुजंगासन की 6ठी और लास्ट विधि करेंगे। दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखेंगे, दोनों हथेलियां अपने चेस्ट के नीचे। अब सांस भरे, उठाने को कर दे हाथ सीधे और जाएंगे पीछे। इन्हें भी देखें कि आप अपने कमर के कितने पास ला सकते हैं हाथ को। सांस छोड़ते हुए वापस। विश्राम करेंगे बालासन में। चेतना में आएंगे शलभासन के लिए। को अपनी थाइस के नीचे रखें, सांस भरते हुए राइट पैर ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से अब लेफ्ट पैर उठाएंगे, वापस। अब दोनों पैरों को इकट्ठे उठाएंगे, होल्ड करें, कोशिश करें कि आपका घुटना नहीं मुड़े। वापस आएंगे। अब हम एक बार भुजंगासन और शलभासन दोनों इकट्ठे करेंगे। आगे से उठेंगे भुजंगासन,
नीचे जाएंगे, पीछे से उठेंगे, शलभासन। सांस के साथ करेंगे, ऊपर जाएंगे तो सांस भरेंगे और नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। स्टार्ट करें। वापिस आकर विश्राम करेंगे। शिथिलासन। शिथिलासन दाईं ओर, यानी कि दायां हाथ और दायां पैर सीधा, बायां हाथ और बायां पैर मुड़ा हुआ। गहरे लंबे सांस लेते रहें। जब सांस सामान्य हो जाए तो वापस आएंगे। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैरों से इकट्ठे टाइम कम करके, बचेगा, टाइम आपके पास कम बचेगा। जी बस कर, धनुरासन लास्ट है सर। उठाए दोनों घुटने, फिर आगे से धड़ भाग। शरीर का पूरा वजन हमारे पेट पर है इस समय, नाभि प्रदेश पर। होल्ड करेंगे। कोशिश करें घुटने अधिक से अधिक पास में रहें। इसी स्थिति में दाएं बाएं रोलिंग करेंगे। जिनका बीपी नॉर्मल रहता है थोड़ा ऊपर नीचे भी कर लेंगे। वापस आएंगे, उठकर बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे। हम करने जा रहे हैं मंडूकासन। मंडूकासन के लिए अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ। 3 मिनट के लिए करेंगे इसकी 6 विधियां, 30-30 सेकंड्स के लिए। स्टार्ट कर दें। सांस भरें, खींचे ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। वापस आएंगे सांस भरते हुए। अब मुट्ठी की स्थिति चेंज करेंगे। लेफ्ट मुट्ठी अपनी नाभि के नीचे और राइट हैंड का कप बनाकर उसको ऊपर से प्रेस करेंगे। फिर जाएंगे नीचे। वापस अब दोनों हथेलियों का कप बनाएंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, नाभि के ऊपर रखेंगे और फिर जाएंगे नीचे। इस स्थिति में अपने हथेलियों को ऊपर नीचे करेंगे। पहले जब हम मुट्ठी बंद करके गए थे तो हम पेट के नाभि के निचले हिस्से पर प्रेशर डाल रहे थे। अभी हम नाभि के चारों तरफ के अपने जितने भी पार्ट्स हैं सब पर प्रेशर डाल रहे हैं। वापिस आएंगे। अब दोनों मुट्ठियों को अपने जंघाभूमि में रखेंगे। अब जो प्रेशर होगा वो हमारे साइड के पेट के साइड के पार्ट्स पर होगा। जाएंगे नीचे।
श्वेता, सूर्य नमस्कार पहले करना है, उसके बाद कुछ करना। वापिस आएंगे, यहीं पर गोमुख आसन कर लेते हैं। राइट पैर को अभी वहीं पर फोल्ड करके रखेंगे, लेफ्ट पैर ऊपर से लाएंगे, घुटना घुटने के ऊपर आ जाए। अब लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट ही हैंड ऊपर से लाएंगे, राइट हैंड नीचे से लेंगे। साथ साथ कपालभाति करते रहें 30 सेकेंड्स के लिए, गर्दन ऊपर। जो देर से आते हैं उनको चाहिए कि सूर्य नमस्कार जरूर किया करें, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आराम से अपना वीडियो ऑफ करो, सूर्य नमस्कार करो, उसके बाद फिर कोई आसन करो। तो आसनों में 3-4 आसन जो लेट आते हैं जरूर करें। जो हो रहा है अभी इन्होंने जो किया है मंडूक आसन, वापिस आकर दूसरे पैर से और अभी ये करेंगे वक्रासन, उष्ट्रासन। बहुत जरूरी है, लेट आए तो भी इसको जरूर कर लें। वापिस आएंगे। अभी मंडूक सर, ये आसन में क्या? झुके थे। सर ये क्या कह रहे हैं? हटा जो बार बार आती है स्क्रीन हाँ, पर। कपाल कर सकते हैं। मंडूक आसन में हम आगे की तरफ झुके थे तो एक आसन हम पीछे झुकते हैं करेंगे, उष्ट्रासन। आ जाए अपने घुटने के बल, हाथों के अंगूठों को मिलाते हुए ऐसे रखेंगे पीछे अपने लोअर बैक में, जाएंगे पीछे, अधिक से अधिक पीछे जाए। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने पैर के पंजे पर रखेंगे। आश्री एक साथ दोनों हाथ हटा करके रखा करो, एक एक करके मत रखा करो। कमर पे रखा पहले, उसके बाद हटा करके वहां पर रख ले। और वापस आए तो पहले हाथ उठा के कमर पर रखें, दोनों हाथ एक साथ, और फिर उठें। जब भी आए तब, मेरे कहने से नहीं, आपको ऑर्डर मिलेगा। वापस आएंगे, एक बार सुप्त वज्रासन कर लेते हैं। दोनों पैरों को खोल के करें, मिला के करें। जाएंगे पीछे, कोहनी का सहारा लेते हुए। दोनों हाथों को आप चाहे ताड़ासन की स्थिति में रख सकते हैं या अपने हाथों को जॉइन करके अपने सिर के नीचे रख सकते हैं। हमारा पर्पस ज्यादा है कि हमारी कमर अधिक से अधिक आसन से लग जाए, दोनों घुटने आपस में मिले रहें और आसन के भी करीब रहें। वापस आएंगे धीरे धीरे। अब हम करने जा रहे हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए लेफ्ट पैर सीधा करें, राइट पैर को मोड़कर आप चाहे उसी साइड रखें या अपोजिट साइड क्रॉस करके रख सकते हैं। अगर क्रॉस करके रखा है आपने तो हम अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे, अगर उसी तरफ रखा है तो हम घुटने को पकड़ते हैं। गर्दन पीछे, हाथ हमारा कमर के अधिक से अधिक पास में रहे, आसन पर है। जिनका पैर का पंजा आराम से पकड़ में आ सकता है वो धीरे धीरे कोशिश करें इसको आसन से लगाने की। पैर बदलें। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं।
जेबा इसकी जगह ऐसे करेंगे आप, देखो एक पैर इधर एक पैर उधर, इस तरीके से है, इधर जाएंगे इधर जाएंगे, पैर छीन। वक्रासन भी हमारी कमर दर्द के लिए और डाइजेशन दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। आप करने जा रहे हैं सिंहासन। सिंहासन आप चाहे पीछे पैर खोलकर करें स्थिति में, या दोनों पैरों को पीछे ज्वाइन करके। आगे से दोनों कलाइयां मिली हुई और पेट खींचा हुआ है। इस समय सिंह की तरह धारणा करेंगे। वापिस अगर अपने गले को सहलाएंगे, गले की योगिक मालिश करते हुए कॉलर बोन के पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। अंगूठे को सेंटर में रखते हुए प्रेस करते हुए साइड में ले जाएंगे। वापस अब हम करेंगे हंसी का आसन। हंसी का आसन जैसे हम पहले करते थे ना, जैसे बचपन में शरारतों में किसी ने हमारी शर्ट के अंदर बर्फ डाल दी है, कुछ डाल दिया, ऐसा फील होता है, उस तरह से हंसी करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। वे सभी अपना खोल दो ऑडियो, तो पता चले हंस भी रहे हो। आ गया। सांस बैठेंगे, लंबा सांस लेकर अपनी सांस को नॉर्मल करें। कौन कौन अपने बचपन में वापस चला गया था? हाँ, जेबा एक लड़की है इस्लाम धर्म की, सिडनी से आई हुई है, और ये कंटिन्यूअस जब हम करते हैं ना आसन, ये रोज दोपहर में आती थी, आज इसको दोपहर में कहीं जाना होगा। और प्रेग्नेंट है, हमारा ख्याल 7वां 8वां महीना है इसका। सिंस द बिगिनिंग, जब से प्रेग्नेंट हुई है, ये डेली आती है। और हमारे यहाँ क्या है भैया, बस कुछ भी नहीं करना है। तो ये है एक अपने मन की, कि आप जो चाहते हैं कर सकते हैं, बस आपका मन सही होना चाहिए। जेबा है, देखिए हमेशा अपना वीडियो खोल के रखती है। इसी को बीच बीच में मैं बोल रहा था कि अब आपको ये करना है, अब आपको करना है, क्योंकि सारे आसन ये नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपके बच्चे होंगे, आप उनको जरूर इसको सिखाइए कि बेटा ऐसे कंडीशन में हमें कुछ न कुछ करते रहना है, ताकि आने वाला बच्चा भी ऐसा बने कि जो आज के दिन में अच्छी जिंदगी जी सके। हाँ जी सर, देख लिया सर। जी सर। चलिए गहरा लंबा सांस लेकर सांस को सामान्य करेंगे और फिर कपालभाति स्टार्ट करेंगे।
कपालभाति स्टार्ट करेंगे 10 मिनट के लिए। तो शीर्षासन जरूर करिए अगर आपको बीपी नहीं है तो प्लीज। जी भाई तरीका साहब आपको बता दिया गया है, आप चाहें तो इनको देख लें कैसे करती हैं। सर मैं उन लोगों के लिए करती हूँ जो प्रॉपर शीर्षासन नहीं कर पाते हैं, तो अपोजिट साइड में गर्दन रखते हैं, फेस रखते हुए। जी भाई साहब, जैसे शाम का समय मेरे 6:45 होता है यहाँ पर। हाँ जी, भाई साहब अरुण जी, तो हाँ मुझे बोलिए। कितनी देर पहले से, मतलब जैसे शाम को कुछ चाय वगैरह लेते हैं तो कितना गैप होना चाहिए करने के लिए भाई नहीं, साहब? चाय लेके कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप रिफ्रेशमेंट लिया है तो फिर जी आप 3-4 चीजें नहीं, जैसे आप अग्निसार नहीं कर पाओगे, आप मंडूक आसन नहीं कर पाओगे। मंडूक आसन या अग्निसार के लिए कम से कम 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए सॉलिड फूड जी से। हैं, आपने कपालभाति का जूस पी लिया है, आपने पानी पी लिया है, जी आपने चाय पी लिया है, तो आप कर सकते हो। जी, और कपालभाति भाई साहब? कपालभाति 2 घंटे भी चलेगा। जी जी ठीक भाई साहब जी। ये हैं दिनेश जी जो यहाँ पे आते थे सूर्यनगर नेहरू पार्क में, अब चले गए हैं बाहर, तो वहां से करते हैं ये। जबकि एकदम रिवर्स है इनके यहाँ, हमारा ख्याल है 7:30 पौने 8 बज रहा होगा शाम के। किसी दिन अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पाते हैं तो इवनिंग दोपहर की क्लास भी होती है नहीं, 12:30 से। तो और क्या समय? कल इंडिया का समय 12:30 सर? इंडिया का 12:30 है, तो ये तो रात होगी भाई 12:30 साहब। से पौने 2। और वो तो आप कर नहीं पाओगे, उसमें तो रात हो रही होगी। बाकी मैं मॉर्निंग में वैसे करता हूँ मैं अपने यहाँ पर भी। हाँ, वो बड़ी अच्छी बात है, आपने सीखी। और कल शंख प्रक्षालन का दिन है, कल जी और सैटरडे और मंडे को। सैटरडे तो में। वो, हाँ ये यही समय होगा, लेकिन आप तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हाँ कम से पूरा कम दिन। 7-8 घंटा खाली पेट होना चाहिए, तो आप नहीं करेंगे। हाँ वो नहीं हो पाएगा जी। हम्म। किसी का जन्मदिन हुआ करे तो बता दिया करो, तो कम से कम आपको एक वो तो मिल जाएगा ना, लोगों की शुभकामनाएं मिल जाएंगी। कल कमल जी का था, और मैं बाद में देखता हूँ, अभी से इतनी जल्दी नहीं देख पाता। और इनका तो मुझे पता भी नहीं चला था, तो आश्री ने बताया। चेक करिए आपको मूलबंद लगाना याद रहा कि नहीं।
लेट कर आज पैर पकड़ कर दाएं बाएं नहीं किया ना जेबा? लेट कर पैर पकड़ कर दाएं बाएं खींचना या दीवार के किनारे। जी हाँ, करती कर लेती हूँ कभी। शंख प्रक्षालन अगर सैटरडे और मंडे कोई नहीं कर पा रहा है तो संडे को भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं वो करता रहूंगा एक्सरसाइज, आपको रिमाइंड करता रहूंगा। हाँ इतना है, चूंकि टाइम ज्यादा लगता है इसलिए हमें होल्ड करना पड़ेगा। तो जैसे अभी 7:15 बजे, 6:45 बजे हमारा खत्म हो जाता है, तो हमें हो सकता है रुकना पड़ता है 7:30, 7:30 और 7:45 बजे तक। इसलिए मैंने संडे को मिस किया था। फिर भी अगर आप कोई चाहता है कि सैटरडे और मंडे को नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो हम संडे को भी बैठ जाएंगे हैं। लास्ट मिनट करेंगे।
शांत बैठेंगे। अब हम 2 बार बाह्य कुंभक में निकली हुई सांस में तीनों बंद लगाकर और 1 बार आंतरिक कुंभक में भरी हुई सांस में तीनों बंद लगाकर बैठेंगे। वापस आएंगे। फिर से एक बार अपनी क्षमता अनुसार निकली हुई सांस में बैठें। वापस आकर एक बार इसके आधे समय आंतरिक कुंभक में। वापस। अब हम करने जा रहे हैं अग्निसार। इसको हम 3 मिनट के लिए करेंगे। निकली हुई सांस में पेट को हम अंदर बाहर। स्टार्ट करें। जैसा कि सर ने बहुत बार बताया है, जिनको हाई बीपी है वो फास्ट नहीं करेंगे। लो बीपी या नॉर्मल बीपी वाले अग्निसार फास्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनको हाई बीपी रहता है वो बहुत स्लो करें। तो आसन या प्राणायाम किसी प्रेग्नेंट महिला को बताने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि कभी भी बताने के लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन उल्टा हो सकता है। जैसे इसमें कपालभाति और अग्निसार मना है। थोड़ा छोटा ज्ञान आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए कभी भी कुछ किसी को बताने से पहले बहुत सावधानी बरतें हैं। जी सर। लास्ट आवृत्ति करेंगे। वापस आएंगे। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम की 2 विधियां हैं, दोनों विधियों को हम 3-3 बार करते हैं। स्टार्ट करें।
वापस आकर थोड़ा अपना गला सहलाएंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। पहले राइट से करेंगे, फिर लेफ्ट से, और फिर ऑल्टरनेट, और फिर दोनों नासिका से। स्टार्ट करते हैं। उसी साइड से सांस भरें, रुकें और लेफ्ट साइड से खाली करें। अब इतनी ही देर के लिए हम लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड से ही सांस भरें, रुकें, राइट साइड से निकाल दें। अब इसको हम ऑल्टरनेट करेंगे, राइट से लेके लेफ्ट छोड़ेंगे और लेफ्ट से लेके राइट। स्टार्ट करते हैं। रुकेंगे, सांस तो हमारी नॉर्मल है बिल्कुल। तो हम तो अब दोनों नासिका से करते हैं। रुकेंगे। अभी हमारे पास समय है, तो रविशंकर जी वाला भस्त्रिका भी कर लेते हैं एक बार। इसको कोशिश करेंगे हम 50 की काउंटिंग तक करें। अपनी अपनी स्पीड से कर सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं।
अपनी अपनी काउंटिंग पूरी होकर एक बार विश्राम करेंगे बालासन में, हेड डाउन करके। वापस आ जाए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, बहुत स्लो स्पीड से करेंगे और 5 राउंड्स करेंगे। काउंटिंग के साथ करें और सांस निकालने में सांस भरने से डबल समय लेंगे। जब आपके 5 राउंड्स कंप्लीट हो जाए तो रुकेंगे और इस समय अपनी सांसों को चेक करें। आपकी सांसें बहुत ही सामान्य चल रही हैं। केवल कुंभ की स्थिति आप जिसे कह सकते हैं, जिसमें हमें ना बहुत ज्यादा सांस लेने का मन करता है, गहरे लंबे सांस ना छोड़ने का। चलिए अब भ्रामरी करते हैं। अंगूठे से बंद करेंगे कानों को, दोनों कोहनियों को कोशिश करेंगे 180 डिग्री पर रहें और गुंजन करेंगे। ध्यान हमारा रहेगा आज्ञा चक्र पर। वापस आएंगे। अब हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे और फिर शांति पाठ। सभी लोग ओम की ध्वनि करें और बाद में जब की जो आवाज आती है उस पर ध्यान लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओ
ओम देव शांतिरंतरिक्षे गुं शांति देवी शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वे गुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण के लिए शांत बैठें और इस शांति को अपने अंदर महसूस करें। इस समय आपका शरीर और आपका मन एकदम शांत है। शरीर में हमें कोई थकावट महसूस नहीं हो रही है। दोनों हाथों को रब करें आपस में और उसमें खूब ऊर्जा पैदा करें, क्योंकि हमने पूरे प्राणायाम के दौरान अपनी आईज को बंद रखा है। तो बहुत देर बाद हम आंखें खोलेंगे एक रोशनी में, तो एकदम से नहीं हम डायरेक्ट आंख खोलते हैं। धीरे से पहले अपनी आंखों को सहलाएंगे और फिर जब आंखें खोलेंगे तो पहले अपनी हथेलियां देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांत शांत शांत। धन्यवाद अरुण सर का, भारतीय संस्थान का, आप सभी का। सभी खुश रहें।